बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मंडी बहाउद्दीन के एमएनए पीटीआई से उनका लिंक है और उनकी वाइफ की एक कॉन्फ्रेंस आई है जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि कुछ लोग आए हैं रात को और वो हमारे वर्करों के साथ बदतमीज़ी की है और हाजी साहब का पूछने आए हैं। आइए मुकम्मल तफसील देखते हैं कि असल माजरा क्या है। और तो आइए देखते हैं मुकम्मल तफसील वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की। राही मैं बेगम चौधरी जाज एमएनए जो एक्स एमएनए मंडी बहाउद्दीन से हैं और हाजी इम्तियाज़ एमएनए मंडी बहाउद्दीन से मैं उनकी भाभी हूँ। 11 अक्टूबर रात 9 बजे का वाक़या है। हमारे घर में 25 से 30 लोग जो सिविल कपड़ों में थे, सबके चेहरे ढांपे हुए थे, नामालूम अफराद वो हमारे घर में आए। दो उनके पास 4x4 गाड़ियाँ थी, एक लैंड क्रूज़र थी, 3 होंडा स्विफ्ट गाड़ियाँ थी। आते ही उन्होंने हमारे मुलाजमीन से मोबाइल छीने, उनको ज़मीन पे लटा के लोहे के पाइपों के साथ और डंडों के साथ मारते पीटते रहे हैं और ये पूछते रहे हैं कि चौधरी जाज साहब कहाँ हैं और हाजी इम्तियाज़ साहब किधर हैं। इन्होंने कहा कि चौधरी जाज साहब तो घर पे नहीं है, वो कहीं काम के लिए निकले हुए हैं और हाजी इम्तियाज़ साहब जो है ना वो काफ़ी टाइम से इधर नहीं आ जा रहे। फिर उन्होंने जो है मुलाजमीन से पूछा कि घर में और कौन है। उन्होंने कहा कि घर में चौधरी साहब की फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं। 8 से 10 लोग जो है ना, ये थर्ड फ्लोर पे हमारी रिहाइश है, फैमिली पोर्शन है, वहाँ पे गए हैं। मुलाजमीन को मार पीट करके ऊपर लेके गए हैं ज़बरदस्ती। हमारे एक मुलाजम को मेरे बेडरूम के 7 वाले रूम में लटा के नाजेबा हालत में उसकी वीडियो बनाते रहे हैं, इस्त्री गर्म करके उसको जलाते रहे हैं। फिर उसको कहते रहे हैं कि जाओ जाके बाजी के रूम में दरवाज़ा ओपन करवाओ। उसने कहा कि मैं इस घर में पुराना मुलाजम हूँ, उनका एक वफ़ादार बंदा हूँ, आप मुझे जान से मार दें, लेकिन वो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मैं इस हालत में नहीं जा सकता उनके सामने। फिर उसको परेशान करते रहे हैं कि इसको पकड़ लें। फिर उसको कहते रहे हैं, उसकी 6 बच्चे हैं, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, वो अपने बच्चों के साथ ही हमारे घर में रहते हैं। उसकी जवान बेटी हैं 3। उसको कहते रहे हैं जी हम नीचे से तुम्हारी बेटियों को बुला के तुम्हारे सामने खड़ा करेंगे। उसने कहा कि मेरे बच्चों के सामने तजलील ना करें, आप मुझे बेहतर है कि आप मुझे गोली मार दें। उसको बाहर निकाला इन्होंने। फिर ये ज़बरदस्ती मेरे रूम में जाके, मैंने अंदर से दरवाज़ा लॉक किया हुआ था, ये मेरे रूम में गए हैं, जाके इन्होंने ज़ोर ज़ोर से पाँव मारने शुरू कर दिए दरवाजे को, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की है। मेरा 11 माह का बेटा है, 9 साल की एक बेटी है, ये सोए हुए हैं। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला है कि पता नहीं या अल्लाह हमारे घर में क्या हो गया, एकदम से करबला आ गई है, इतना शोर शराबा अचानक से, जबकि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। तो इन्होंने मेरे बच्ची को 11 माह जो 9 साल की बेटी है उसको घुटने से पकड़ के घसीटा है, उठाया है और मेरे हस्बैंड की पिक्चर दिखाई है जो कि रूम में पड़ी हुई थी कि ये तुम्हारे क्या हैं। उसने कहा कि मेरे बाबा हैं। बाबा किधर है? उसने कहा मुझे नहीं पता, वो घर पे नहीं है। मेरी बच्ची को घसीट के बेड से नीचे उतारा है। ये 11 माह का मेरा बेटा है, इसको सोए हुए बाजू से पकड़ के घसीटा है उठा के और मुझे ज़बरदस्ती घसीट के सीढ़ियों से नीचे लेके आए हैं, थर्ड फ्लोर से। मेरे सर पे चादर नहीं थी, मेरे पाँव पे जूता नहीं था और इन्होंने ला के मुझे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में रख दिया, बिठा दिया वहाँ पे और मेरे बच्चों को इसी रूम में बंद कर दिया, लॉबी में। मेरे बच्चे इस तरफ रोते रहे हैं, चीखते रहे हैं। मैं वहाँ पे बैठी थी ऑफिस में, ये मेरे नंगे पाँव थे, ये मेरे पाँव पे जो उनका हेड था उनको मैं पहचानती हूँ, उन्होंने मास्क पहना हुआ था। चंद सेकंड के लिए वो फेस साफ करने के लिए मास्क उतारते हैं, मैं उनको पहचानती हूँ फेस से। उस बंदे ने क्या किया कि शूज़ पहने हुए थे, मेरे पाँव पे वो वज़न डाल के खड़ा हो गया और मुझे पूछता रहा कि अपने हस्बैंड को कॉल करो, अपने नंबर से वो बुलाओ।
मेरे नंबर से मेरे हस्बैंड के जितने भी नंबर थे सब पे कॉल की है। मेरे हस्बैंड किसी आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे जहाँ पे कोई सिग्नल प्रॉब्लम थी, उनका नेट मोबाइल काम नहीं कर रहा था। इन्होंने जितने भी नंबर थे सब पे कॉल की हैं, नंबर बंद जा रहा था। ये मुझे कहते रहे हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें पता है कि चौधरी साहब कहाँ हैं। मैंने कहा मैं एक हाउस वाइफ हूँ, उनकी सोशल लाइफ है, मुझे नहीं पता कि चौधरी साहब कहाँ गए हैं। उनको हज़ारों दिन में काम होते हैं, हज़ारों लोगों से उन्होंने मिलना होता है, तो हर काम वो मुझे बता के नहीं करते हैं, ना मुझे बताते हैं वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। मैंने कभी उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। इन्होंने मुझे तशद्दुद किया, मुझे गंदी गाली गलौज की मेरे साथ, और मुझे तो शर्म आ रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ आप बहन भाइयों को कि इन्होंने जो मेरे साथ सलूक किया, जो बदतमीज़ी मेरे साथ की, जो इन्होंने लैंग्वेज यूज़ की मेरे साथ। फिर उनका जो हेड था वो कहने लगा कि इसको उठाओ, इसके बच्चों को उठाओ, साथ ले चलो। मैंने कहा देखें, अगर आप लोगों ने मुझे लेके जाना है तो बेशक ले जाएं, लेकिन मेरे बच्चे छोड़ दें। मेरे बच्चे मासूम है, 11 माह का बेटा, 9 साल की बेटी है, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चों को मत लेके जाएं। मैंने बड़ी जो है ना मिन्नतें की, फरियाद की उनसे। कुछ लोग उनमें जो थे बहुत अच्छे बंदे थे, उन्होंने बहुत जो है ना अच्छा मेरे साथ सलूक किया। मैं नहीं ये कहती कि सारे बंदे बुरे थे, लेकिन जो 3 बंदे थे उन्होंने बहुत ही बदतरीन सलूक किया मेरे साथ। मुझे शर्म आ रही है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। फिर हमारे मुलाजमीन को डंडू से मारा, किसी के बाजू तोड़ा, किसी की फिंगर तोड़ी है, किसी को इस्त्री गर्म करके जलाया गया है, जिसकी मेरे पास वीडियो और फोटो मौजूद हैं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरा सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं भाई, और मैं उस दिन की इतने सदमे में थी कि मैं हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट रही हूँ। हमारे घर में जो उस दिन वाक़या हुआ है कि वो 9 बजे आए, 1 बजे तक मुसलसल 4 घंटे वो हमें टॉर्चर करते रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं। और जब वो चले गए हैं, इसी रूम में आप देख सकते थे उस दिन फ़ोटोज़ में कि इतनी हालत बिगड़ी हुई थी, सामान इधर उधर फेंका हुआ था, यहाँ पे नीचे इनका ब्लड गिरा हुआ था मुलाजमीन का, ये बेहोश पड़े हुए थे। उनके जाने के बाद मैं कभी एक को पानी पिला रही हूँ, कभी दूसरे को पिला रही हूँ। मुझे ना मेरे बच्चों की होश है, ना खुद की होश है, ना इनका। मैंने आप लोगों से ये गुजारिश करनी है कि देखिए, हम एक पूरा मन शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री से तो हम लोग नहीं आए, हमारा भी इस मुल्क में हक है। अगर इन लोगों ने जुल्म ही करना है तो ये सियासत के नाम पे जुल्म मत करें हम लोगों पे। अगर इन्होंने तशद्दुद करना है तो तशद्दुद करने के और बहुत सारे तरीके हैं, किसी और तरीके से तशद्दुद कर लें, इस तरह तो मत करें। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है उस दिन से। मैंने अपने हस्बैंड को बताया जो वाक़या हुआ है हमारे साथ, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी है, मुझे जान से मारने की धमकी दी है। तो यकीन करें कि मुझे तो शर्म आती है कि मैं जो है ना, देखें ये भी सब माँ बहनों वाले हैं, बेटियों वाले हैं। अगर ये सोचें कि जिस घर में हम जा रहे हैं, चादर चारदीवारी तकद्दस को पमाल कर रहे हैं, पहले अपनी माँ को, बहन को, बेटियों को मद्देनज़र रखें और ये सोचें कि हमारे घर में भी औरतें हैं। मैं उस दिन की जो है ना बहुत अपने अंदर गिल्टी फील करती हूँ, और मैंने अपने हस्बैंड को ये बताया कि वो जो है ना हमें जान से मारने की धमकी दे के गए हैं, और ये भी कह के गए हैं कि अगर तुम लोगों ने बाहर बताया किसी को या बाहर निकली तो हम कल फिर आएंगे, इससे भी बुरा हशर करेंगे। तो जो है ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप 15 पे कॉल करें। 15 पे हमने कॉल की है। मैं थाने गई हूँ 4 बजे। थाने में भी कोई बंदा जो है ना नहीं सुन रहा हमारी बात। मैंने कहा कि इस तरह नामालूम अफराद आए हैं, इस तरह हमारे साथ ज़्यादती हुई है। वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जी हम भी मजबूर हैं, आपको पता है वो कौन बंदे थे। मैंने कहा अगर मुझे पता होता तो मैंने क्यों आना था आप लोगों के पास। वो कहते हैं जी हमें भी नहीं पता कि कौन लोग थे। बहरहाल जो है कल को यही बंदे हमें कहेंगे कि जो है हम आपके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा दे देंगे।
तो कल को यही बंदे हमें आपको ले जाएंगे हमसे, तो हम भी मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, अगर देखें हमारे साथ कोई जुल्म ज्यादती होती है तो हम क्या करते हैं कि थाने जाएंगे, थाने अदालत में जाएंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अदालत में हम लोग नहीं जा सकते हैं, हम लोग थाने में नहीं जा सकते, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर हमारे साथ कोई ज्यादती कर रहा है तो हम किसको पुकारेंगे भाई, किस तक आवाज़ अपनी पहुँचाएंगे? थाने वाले नहीं सुनते हैं, अदालतें वाले नहीं सुनते हैं। तो मैंने कहा फिर अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे मुल्क का, तो और हम माँ बहनों बेटियों का तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। मैंने बड़ी मिन्नतें करके वहाँ पे एप्लीकेशन दी अपनी, जबकि वो नहीं ले रहे थे। एप्लीकेशन दे के हम लोग घर आ गए हैं। और कल का वाक़या जो हुआ है, और कल जो हुआ है उस दिन से 11 अक्टूबर से लेके आज के दिन तक कंटिन्यूसली वो कभी सुबह आ जाते हैं, कभी शाम को आ जाते हैं। जी हम सीडीए के बंदे हैं, हम जो है ना, हमें ऑर्डर है, हम जो है ना घर की तोड़ फोड़ करने आए हैं। कभी आके डेस्क उठा के ले जाते हैं, कभी चेयर्स उठा के ले जाते हैं, कभी फैमिली को हरासा करते हैं, कभी पिक्चरें बनाते हैं आके। कल मैं घर पे नहीं थी, रात को 6 बजे आए हैं वो हैवी मशीनरी लेके। उन्होंने काफ़ी आके, आप देख सकते हैं, काफ़ी तोड़ फोड़ की है घर की। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके पास कोई ऑर्डर है बताएं, यहाँ कोई नोटिस है, हमें नोटिस दें पहले। वो कहते हैं जी नोटिस तो नहीं है हमारे पास। मैंने कहा फिर आप किस बेस पे घर पे आ गए हैं? कहते हैं जी हमें ऊपर से ऑर्डर है, हम तो मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते मैडम। जबकि इस जगह पे आप देखें कि सुबह के टाइम इतने लोग, बुजुर्ग लोग आते हैं वॉकिंग के लिए, लोग पार्किंग एरिया, लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, लोगों के बच्चे खेल कूद करते हैं आके यहाँ पे। अगर इनके पास नोटिस नहीं था तो ये किस तरह हमारे घर में आए हैं? नोटिस नहीं दिया इन्होंने, तो ये किस तरह घुसे हैं हमारे घर पे? कोई परमिशन नहीं है इनके पास। और हमने ये भी बताया कि हमारे पास NOC है, कागजात दिखाए हैं उनको, उन्होंने किसी बात को नहीं सुना भाई। वो तोड़ फोड़ करके काफ़ी नुकसान किया, उन्होंने चले गए हैं घर, जबकि हमारा उधर बहुत ज़रूरी सामान पड़ा हुआ था, सामान की भी तोड़ फोड़ की है काफ़ी चीज़ें। और आज का भी कह के गए हैं कि आज फिर आएंगे। कभी गमले उठा के ले जाते हैं, कभी तोड़ते हैं, कभी उस दिन से 11 अक्टूबर से लेके आज के दिन तक हमें मसलसल जो है ना टॉर्चर किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। तो बराए मेहरबानी जो लोग इनको भेज रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस तरह होछे हथकंडे अपनाने से कुछ नहीं होगा। इस चीज़ को रोका जाए, हम पूरा मन शहरी हमें सुकून से रहने दें, और सियासत को जो है ना घर से बाहर रखें, घरों में ना लेके आए प्लीज़। बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करती हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।